जैस्मिन शाह, जल्दी से मैं आपका रिएक्शन ले लूं। महुआ माजी आ रही हूं फिर मैं आपके पास। देखिए, भाजपा का रुख देखकर ये साफ हो रहा है कि भाजपा जितनी संवेदनहीन पार्टी शायद भारत के इतिहास में नहीं है। 90 दिन हो गए, पूरा देश जान रहा है कि मणिपुर जल रहा है। भाजपा के प्रवक्ता यहां और इधर उधर की, अभी भी उनको बस इधर उधर की एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने की आदत नहीं गई है। मणिपुर पर जब जवाब मांगा जाता है तो प्रधानमंत्री 1 मिनट के लिए भी संसद के अंदर अंदर आकर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भारत मंडपम के बाहर जब पटाखे जलाने की बात आती है तो इनके लिए समय हो जाता है प्रधानमंत्री के पास। आज पूछिए कि देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, वहां के बूथ वर्कर्स को संबोधन कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने का उनके लिए समय नहीं है। आज जो आपने बात करी अर्पिता जी की विपक्ष की एक यूनिट को क्यों जाना पड़ा वहां पे मणिपुर में जायजा लेने के लिए, ये मांग विपक्ष ने 1 महीने पहले रखी थी गृह मंत्री से कि केवल विपक्ष क्यों, मणिपुर तो देश के सारे पार्टियों का है, देश की सारी जनता का है, सारे ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए था। तभी भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं भेजूंगा। लेकिन तमिलनाडु में जब भाजपा के कार्यकर्ताओं की पदयात्रा होती है तो अमित शाह जी पहुंच जाते हैं, मध्य प्रदेश में कोई भाजपा का सम्मेलन होता है वहां पे पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गैर जिम्मेदाराना और जो संवेदनहीन की अगर जो परिभाषा है उसका एपिटोम है आज भाजपा बन गई है और मणिपुर की हालत बद से बदतर हो रही है। आपने पूछा कि मणिपुर में क्या देखा, जितनी भयावह स्थिति आज मणिपुर में है वो हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा के खुद एमएलए वहां पे कह रहे हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री वहां पे साफ तरीके से एक समुदाय का पक्ष ले रहे हैं। वहां की गवर्नर जो है, राज्यपाल, वो खुद कह रही है कि यहां पे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया है। यूनियन मिनिस्टर का घर जलाया जाता है, मणिपुर की महिला मंत्री का घर जलाया जा रहा है, इतने हजारों लोग पलायन कर देते हैं। आज तो यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले क्या कह रहे हैं कि म्यांमार से आतंकवाद आकर मणिपुर में सारा खेल बिगाड़ रहे हैं। मतलब आप खुद कह रहे हैं कि आप देश की सुरक्षा भी अभी नहीं कर पा रहे हैं, देश के डिफेंस मिनिस्टर कुछ नहीं कहते हैं, देश के होम मिनिस्टर भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? कब तक मणिपुर राम भरोसे चलता रहेगा? शर्म कीजिए, आपको प्रभु श्री राम का नाम लेने तक का हक नहीं है। पहले आप अपनी जिम्मेदारी, कब तक कहते रहेंगे कि नहीं ये तो 50 साल से हो रहा था, 60 साल से हो रहा था? 3 महीने बीत गए हैं, अगर आज तक भी आप एक डेट बताइए कि जब तक मणिपुर की सिचुएशन ठीक होगी। आज भी आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप बताइए तो सही कि आपको विपक्ष से क्या उम्मीद है? विपक्ष को साथ में लेके चलिए, मणिपुर की जनता को साथ में लेके चलिए। इधर उधर केवल प्रचार करते रहेंगे और समझेंगे कि नहीं मणिपुर अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। घसीटने की क्या? चलिए जरा इस पर जवाब ले लेते हो, क्योंकि जब तक इस पर जवाब नहीं होगा शहजाद मणिपुर के मुद्दे पर वापस लौटेंगे नहीं। जैस्मिन शाह, MMK जवाहिरुल्लाह आपके अलायंस में है, बोलिए मान्यवर। शर्म आनी चाहिए शहजाद। जिस दिन 90 दिन हो गए मणिपुर के लोग, आपके खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सैकड़ों महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है और अब आपको केवल सांप्रदायिक बातें करने का समय है। ये जिस तरीके के पोस्टर हो रहे हैं सर, ये सब सही है कि नहीं सही है? सांप्रदायिक रंग क्यों? इसको सांप्रदायिक रंग देना ठीक है कि नहीं ठीक है? नहीं, ये तो यही बताएंगे ना। फेक न्यूज़ फैक्ट्री यदि ये फेक है तो मैं सक्रिय राजनीति छोड़ दूंगा, या तो ये क्या आपने बनवाया है, सक्रिय राजनीति छोड़ दूंगा। और अगर कुछ गलत है, अगर शहजाद अगर कुछ गलत है तो पुलिस आपके पास है, देश की सारी NIA आपके पास है, सारी एजेंसी आपके पास है। अगर आपके मंत्री कह रहे हैं कि आतंकवाद आ रहा है, म्यांमार से आतंकवादी आकर मणिपुर में माहौल बिगाड़ रहे हैं और आप यहाँ बैठ के पोस्टर वोट कर रहे हैं, आपने देख लिया, उसको नहीं देना है जवाब। देश का सारा मुझे और भी मेहमानों को जल्दी से चर्चा, एक सेकंड नहीं, मैं आप बार अबूल जवाब नहीं देंगे शहजाद, क्योंकि मेरे ऊपर सवाल उठा है। ये जवाहिरुल्लाह का स्टेटमेंट आ चुका है कि ये इन्हीं का पोस्टर है, इन्होंने मेरे इंटेग्रिटी पे सवाल उठाया। मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं अगर ये फेक है। अगर ये फेक नहीं है तो स्टैंड ले। ये कांग्रेस वाले भी नहीं ले रहे हैं, ये भी नहीं ले रहे, ये उनका स्टेटमेंट आ चुका है। जल्दी से एक रिएक्शन, जो भी आप, मतलब शाह साहब कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप इस पे? नहीं, स्टैंड बिल्कुल है। अगर कुछ भी गलत है तो उसके ऊपर आप कब निकालोगे उनको गठबंधन से? मणिपुर के ऊपर जब डिबेट मणिपुर का हो रहा है, ऐसा हिंदू विरोधी गठबंधन है क्या? घर जलाया गया है। IUML बोलता है हिंदुओं को लटका देंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, IUML में हिंदुओं को लटकाने की बात होगी कासरगोड में, ये प्रभु श्री राम के चरित्र को नाम देंगे, वो बोलेंगे राम जी का अस्तित्व नहीं और चर्चा नहीं हो रही है।
प्लीज अभी चर्चा हो रही है मणिपुर पर, और मैं एक बार फिर से शाहजाद आपको बोल रही हूँ, यहाँ राम सीता भी अगर ये देखेंगे मणिपुर की घटना तो उन्हें भी उतना ही दर्द होगा। और इसीलिए पहले आज की जो सीताओं के साथ ये सब हो रहा है, एक सेकेंड, आज जो हो रहा है जरा उस पर बात कर लेते हैं, मत ले जाइए इसको कहीं और। मैं और सर चर्चा में और मेहमानों से भी जल्दी से रुक ले लूं। महुआ माँ जी, आपका रिएक्शन सर। मैम जी, देखिए मैं अभी लौटी हूँ मणिपुर दौरे से। हम लोग जो प्रतिनिधि मंडल गए थे और वहाँ जो कुछ भी हमने देखा और जो कुछ हम इधर सुन रहे थे कि शांति की बहाली हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ शिविरों में हम लोग चूड़ाचंदपुर, मोइरंग, इम्फाल, इन इलाकों के शिविरों में हम लोग गए। वहाँ जिन लोगों से हम लोग मिले, उन लोगों ने तो कोई और ही कहानी बताई। उनका कहना है कि अभी तक घरों में आगजनी हो रही है, अभी तक गोलीबारी हो रही है, कोई खेती नहीं कर सकता, वहां पर बमबारी हो रही है। यहाँ तक कि माननीय गवर्नर ने भी ये स्वीकार किया कि उन लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना कई जगह मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रास्ते में या तो उसे लूट लिए जा रहे हैं या फिर जाने ही नहीं दे रहे हैं। वो खुद परेशान थी। उन्होंने कहा मैं अपने हेलीकॉप्टर से एक बार लेके गई कुछ सामान उन्हें पहुंचाने। अब सोचिए कि जो लोग अपने घर से एक कपड़े में निकल के भाग के वो लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, उनको कितनी चीजों की आवश्यकता हो सकती है, किस हालात में वो जी रहे हैं, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और वो अकल्पनीय पीड़ा है उनकी। वो चाहते हैं कि उनके वहां पर शांति की बहाली हो, वो अपने घर लौटना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने घर में जाके वो अपना जीवन यापन करें। उन्हें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, वो सिर्फ चाहते हैं कि हमें शांति चाहिए। और हम लोगों ने दोनों कम्युनिटी के लोगों से हम लोग मिले और दोनों की समस्याएं सुनी, और दोनों एक दूसरे पर कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे से भयभीत हैं, दोनों एक दूसरे के घर जलाए हैं, दोनों एक दूसरे को मारे हैं। आप सोचिए कि हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में 140 डेथ्स हुए हैं, उसके बाद 500 इंजरी है, 5000 घर जला दिए गए, 60,000 लोग विस्थापित हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में 300 कैंप से ज्यादा कैंप्स हैं, और जिसमें से कि 15,000 शरणार्थी वहां रह रहे हैं, सरकारी आंकड़ा है। अब सोचिए उससे भी ज्यादा लोग हैं। हमने देखा कि कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स, कुछ नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स और इस तरह की संस्थाओं के बच्चे प्लेकार्ड लेकर खड़े थे और कह रहे थे कि हम इम्फाल जा नहीं सकते, हम वहां पढ़ाई कर नहीं सकते, अब हमारे भविष्य का क्या होगा, सिलेबस उनका पूरा कैसे होगा, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए। वहां हर तरफ अफरा तफरी है, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि जिस कैंप्स में वो रह रहे हैं वहां पानी की बहुत किल्लत है और भी जरूरी सामग्री की किल्लत है। इसे माननीय गवर्नर ने भी आज स्वीकार किया। हम लोगों से जब वो मिल रही थी, उनमें संवेदना है। वो खुद कह रही थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे यहाँ शांति बहाली करें। वो विपक्ष से, टीम इंडिया से कह रही थी कि आप लोग ही कोई रास्ता निकालिए, आप लोग ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, या तो यहाँ के कम्युनिटीज के हेड को, जो लीडर्स हैं, उनको आप दिल्ली में बुला लीजिए, या आप लोग पूरे देश की जितनी भी पार्टियां, पक्ष विपक्ष की, सब लोग यहीं आ जाइए, यहाँ मीटिंग कीजिए। क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जिनके में बहुत गंभीरता से इसको लेकर सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ मतलब हल्ला गुल्ला करने से नहीं होगा, बयानबाजी से नहीं होगा। वहाँ स्थिति बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, अभी भी वो आगजनी जारी है। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, वो अपना अपना बयान दे रहे हैं सब लोग। और छोटे बच्चों की हालत आप सोचिए कि वो ना तो स्कूल जा सकते हैं। मैम, मैं अगर ये मान लेती हूँ कि आपने जो स्थितियां वहां देखी वो वाकई चिंताजनक है, और मैं ये मान ले रही हूँ एक सेकंड के लिए कि सरकार वहां कुछ नहीं कर पा रही है। राज्यपाल भी आपसे कह रही हैं कि भाई आप जो है वहां पर स्थिति पर सर्वदलीय बैठक हो, विपक्ष एकजुट होकर सब साथ में बैठक करके किसी तरह स्थिति को नियंत्रण कैसे किया जाए उस पर, उस विकल्प पर सोचें।